जब रोहित और विराट के ओडीआई फ्यूचर के बारे में कैप्टन शुभमन गिल से पूछा गया था तो उनका कहना था कि विराट और रोहित 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप जरूर खेलेंगे। मगर वही कोच गंभीर का मानना है कि वर्ल्ड कप में अभी भी 2.5 साल बाकी है एंड वी शुड लिव इन द प्रेजेंट। इनफैक्ट सिलेक्टर अजीत अगरकर ने तो ये तक कह दिया कि विराट एंड रोहित आर नॉन कमिटल फॉर द अपकमिंग ओडीआई वर्ल्ड कप। इन सभी चीजों के बीच रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटाकर शुभमन गिल को इंडिया की ओडीआई टीम का कैप्टन बनाया गया एंड ही विल बी लीडिंग द इंडियन साइड इन दिस ऑस्ट्रेलिया टूर। इस डिसीजन से स्पेकुलेशन तो काफी बढ़ गई है कि इस ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद विराट और रोहित रिटायरमेंट लेने वाले हैं। हालांकि विराट और रोहित ने अभी तक अपने रिटायरमेंट प्लान के बारे में पब्लिकली कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि ये टूर डेफिनेटली इन दोनों के लिए आखिरी ऑस्ट्रेलिया टूर होने वाला है एंड मे बी दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ विराट एंड रोहित्स ओडीआई लेगेसी। गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद हमें कई कंट्रोवर्शियल डिसीजंस देखने को मिले हैं। हर्षित राणा इन 3 फॉर्मेट स्क्वाड, शुभमन गिल इन T20 आईज और अब रविंद्र जडेजा नॉट इंक्लूडेड इन द ओडीआई सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। गंभीर के कोचिंग टेन्योर में ही विराट और रोहित अनएक्सपेक्टेडली टेस्ट फॉर्मेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं। T20 आई फॉर्मेट से तो वो ऑलरेडी रिटायर हो ही चुके थे, तो अब बचता है ओडीआई फॉर्मेट। कुछ स्पेकुलेशंस की माने तो टीम मैनेजमेंट नाउ वांट्स देम टू रिटायर फ्रॉम द ओडीआई फॉर्मेट एज वेल। लेकिन क्या विराट और रोहित ये ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं? अगर हम विराट और रोहित की बात करें तो उनके रीसेंट ओडीआई परफॉर्मेंसेस काफी अच्छे रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में रोहित 5 मैचेस में 180 रन बनाते हैं और विराट 218 रन विद एन एवरेज ऑफ 50+। 2023 वर्ल्ड कप के बाद से रोहित और विराट दोनों 10 जितनी ओडीआई मैचेस खेल चुके हैं और इन 10 मैचेस में दे हैव बीन डिसमिस्ड ऑन सिंगल डिजिट स्कोर्स जस्ट 2 टाइम्स। इसके अलावा विराट और रोहित का ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड्स पर भी रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। They both have played approximately 18 ODI matches and have scored more than 800 and 900 runs. Rohit averages around 60+ and Virat 47+. सिर्फ इतना ही नहीं, सचिन तेंदुलकर के अलावा विराट और रोहित 2 ही ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सामने 2400 से भी ज्यादा रन बनाए हैं। हालांकि इन एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टैट्स और रिकॉर्ड्स के बावजूद विराट और रोहित को विजय हजारे ट्रॉफी खेलने के लिए कहा गया है। इससे पहले भी उन्हें जब रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए कहा गया था, we all know what happened. So is this the pattern that BCCI is following to slowly sideline these Indian legends? Well, सिर्फ स्टैट्स के बेसिस पे विराट और रोहित को टीम से निकालने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। They have been few of the best ODI performers for Team India in recent times. लेकिन अगर हम बात करें इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया की, तो ये टूर हर 3 या 4 साल में एक बार खेला जाता है। उस हिसाब से 2025 इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के बाद ये टूर सीधा 2028 या 2029 में होगा एंड बोथ ऑफ दीज लेजेंड्स वुड बी इजीली 40+। Considering the fitness and the age factor of both these players, it is a sure thing that this 2025 Australian tour is going to be the last time we will be seeing Virat and Rohit play in Australia. जब भी ऑस्ट्रेलियन टूर्स हुए हैं, विराट और रोहित इंडिया के लिए स्टार परफॉर्मेंस रहे, तो भले ही वो 2027 का वर्ल्ड कप खेले या ना खेले, बट वी ऑल वांट कि विराट और रोहित का ये ऑस्ट्रेलियन टूर एक मेमोरेबल टूर है। व्हाट डू यू गाइस थिंक? क्या रोहित और विराट को इतने अच्छे परफॉर्मेंसेस के बावजूद ओडीआई फॉर्मेट से साइडलाइन कर देना चाहिए, या फिर हमें 2027 वर्ल्ड कप में भी ये 2 लेजेंड्स इंडिया के लिए खेलते हुए दिखेंगे? Let us know your reactions below. Thank you so much for watching. We'll see you in the next one.